एक्सरसाइज सी हमारे पास है। एक्सरसाइज सी में करवा तो नहीं रही, बट इसमें यह है कि कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मुझे लगता है कि बच्चों के लिए थोड़े से मुश्किल होंगे, क्योंकि इसमें जस्ट हमारे पास है प्लस और माइनस के क्वेश्चन है। तो लेकिन चूंकि ये डेसिमल वाले क्वेश्चन है, तो डेसिमल में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि हमने जो पॉइंट है वो हमने कहाँ पे लगाना है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल से हैं। जैसे पॉइंट के नीचे 1 डिजिट के बाद अगर पॉइंट है तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट है। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जिनमें हमारे पास जो पॉइंट है वो डिफरेंट जगह पे है, उसको बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। देन हम एक्सरसाइज जो है डी इसकी हम इसकी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर डी है एक्सरसाइज सी का। एक्सरसाइज सी का है, हमने इसको ऐड करना है। ठीक है, तो जो डी वाला हमारे पास क्वेश्चन है इसमें आपने क्या करना है। अब यहाँ पर हमारे पास है 8, 9.5 एंड 6। अब आगे जो नंबर दिया गया है उसमें हमारे पास जो पॉइंट है वो एक डिजिट के बाद है, क्योंकि जब प्लस करते हैं तो फिर पॉइंट लगाना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बेटा आपने सिंपल इसमें क्या करना है कि पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट को रखना है। जैसे कि एक डिजिट के बाद अगर पॉइंट है तो आप 9 के नीचे रखेंगे 5, 3, 2 एंड 1। ठीक है, इस तरह करके आपने इसको फिर प्लस कर लेना है। तो फिर पॉइंट के नीचे हमारे आपको पता चल जाएगा कि हमने पॉइंट कहाँ पे इसका लगाना है। जैसे ये 1 है, 1 का बनेगा 6 एंड 2 हमारे पास हो गया 8, 5, 6, 7 एंड 8 पॉइंट। 9, 10, 10 और 4, 14, 14 का लगा 4, 1 कैरी 8 और 1 हमारे पास हो गया 9। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर ई वाले को देखें तो इसमें भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो आपने जस्ट पॉइंट को मद्देनजर रखना है और पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट रखना है और उसको आपने प्लस कर देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, बाकी सारे क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होंगे। माइनस का अगर आप देखें तो माइनस में उन्होंने सारी इसी तरीके से दी है। माइनस में कहीं पर भी हमारे पास पॉइंट आगे पीछे नहीं है। एक के बाद अगर पॉइंट है तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। ठीक हो गया, अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी में हमें दिया गया है मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल नंबर। अब जो डेसिमल नंबर हमें दिए गए हैं उसमें हमने उनको मल्टीप्लाई करना है। एक्सरसाइज डी है हमारे पास और इसका है क्वेश्चन नंबर 1। नहीं तो ए वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें दिया गया है 2.8 एंड 9। अब इसमें मल्टीप्लाई करना तो कोई मुश्किल आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन क्या हो जाएगी आपकी कि हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है। ठीक है, हम करते हैं जीरो को हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जीरो ही आता है। जीरो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा, जीरो यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे आ गया हमारे पास 0 2 जीरो। ठीक है, जीरो को हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई किया तो जीरो जीरो ही आएगा और यहाँ भी सॉरी जीरो आएगा। 0 2 हमारे पास हो गया जीरो। 3 0 अब पॉइंट अपनी जगह पे आ गया, लेकिन जब हम सेकंड पे जाएंगे तो यहाँ तो हमारे पास आ जाएगा क्रॉस। ठीक है, एक को तो हमने क्रॉस करना होता है, देन आगे से हमने स्टार्ट करना होता है। अब हम करेंगे 1 9 9, 1 8 हमारे पास हो गया 8 और 1 2 हमारे पास हो गया 2। अब हमारे पास मसला ये आ जाता है कि पॉइंट अब हम ले रहे हैं यहाँ पर 0, 1 9 हमारे पास हो गया 9 और इसी तरह 1 8 हमारे पास हो गया अगर 8। तो पॉइंट कहाँ पे जाएगा, पॉइंट हमने किस जगह पे लगाना होगा। तो सिंपल इसका मेथड हमने क्या करना है कि जहाँ पॉइंट है उसको हमने उसी की जगह पे रखना है। फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट में अगर आपको समझा दूँ, मैं यहाँ नीचे पॉइंट नहीं लगाती। ठीक है, मैं इसको ऐसे जस्ट प्लस कर देती हूँ, तो मैं लिखूंगी 28.9। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये जीरो है, जीरो आप लगाएंगे ना लगाएंगे इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। दूसरी सेकंड टाइम में हम जो चीज़ कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें हम पॉइंट को ऐड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आगे हमारे पास जो बी वाला है उसमें अगर हम देखते हैं तो बी में हमें दिया गया है 9.6 एंड 8। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 100 के साथ। 100 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इसको शॉर्ट में करके आपको समझाऊंगी। 0 8 हमारे पास हो जाएगा 0, इसके सारे हमारे पास 0 लगेंगे। ठीक है, 0 6 सॉरी 0 6 0, 0 9 हमारे पास हो गया 0 और यहाँ पे आ गया हमारे पास पॉइंट। आगे हम यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, इसको भी हम तीनों डिजिट के साथ। अब मैं आगे पॉइंट नहीं ले रही। ठीक है, आगे पॉइंट को मैं खत्म कर रही हूँ। यहाँ पे ले 0 और यहाँ पे ले तो 0। थर्ड टाइम पे अगर हम आते हैं 1 को लेते हैं तो 1 में हमारे पास आ जाता है 1 8 2 के बाद हमारे पास आ गया पॉइंट 1 8 हमारे पास हो गया 8, 1 6 6, 1 9 हमारे पास हो गया 9। अब मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में पॉइंट लिया है, बाकी मैंने किसी में भी पॉइंट नहीं लिया। अगर हम इसका आंसर लगाएं तो हमारे पास आएगा 9 6 8, आगे तो हमारे पास आगे 0। अगर हम 0 नहीं भी लगाते, डबल 0 आगे नहीं लगाते, तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लास्ट में लगाने का कोई इसमें नहीं बनता कि हम यहाँ पर इसमें लास्ट में पॉइंट लगाएं। तो चूंकि यहाँ भी हमने 0 छोड़ा था, यहाँ पे भी हम 0 आगे नहीं लगा रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लगाते भी हैं तो यहाँ आएगा पॉइंट और डबल 0 आ जाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर हम इन 2 0 को क्रॉस करते हैं तो इसको पॉइंट, चूंकि हमारे पास पॉइंट है ना, तो पॉइंट हमारे पास कहाँ पे आएगा, किस जगह पे आएगा, उसको हमने डिफाइन करने के लिए फिर हम इसको लिखेंगे 9 6 एंड हमारे पास आ जाएगा इसका 8। अब इसी तरह अगर मैं आगे 1000 से लेती हूँ तो हमारे पास आएगा 2.39 और मल्टीप्लाई करना है किससे, हमने इसको करना है 1000 से, 1 2 एंड 3। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये बहुत लंबा हमारे पास प्रोसीजर चला जाएगा। 3 टाइम हम 0 0 0 लगाएंगे। अच्छा, मैं 2 तरीकों से आपको ये क्वेश्चन समझा दूंगी। ठीक है, जो आपको फिर इजी लगे। मैं यहाँ पे लेती हूँ 1000। अब ये इससे हमारे पास बड़ा हो गया। ठीक है, नीचे मैं लिख देती हूँ 2.3 एंड 9। 9 को हम 0 से दें तो हमारे पास 9 1 हो गया 9। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट 9 से तो पहले नहीं आ रहा, या मैं इसको ऊपर भी रखूँ तभी ये आएगा। ठीक है, ये क्रॉस लगाती हूँ, फिर 3 0 0 0 3 1 हमारे पास हो गया 3। अब हमारे पास लास्ट में आ रहा है पॉइंट। अगर हम 2 को लेते हैं, 2 में अब यहाँ पॉइंट हमारे पास स्टार्टिंग में ही आ गया है इसका। ठीक है, 2 में अगर हम इसको करें हैं तो स्टार्टिंग में ही हमारे पास 2 0 फॉर एग्जाम्पल मैं पॉइंट को छोड़ देती हूँ। 2 0 हमारे पास हो गया 0 0 0 एंड 2 1 हमारे पास हो गया 2, ये भी हमारे पास है 0। ठीक है, अगर मैं इसको प्लस करती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास लगेगा पॉइंट, ये चीज़। ठीक है, 2 का आ गया 2, 3 का आ गया 3, 9 का आ गया 9, 0 में 0 प्लस किया तो 0 आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, अब इसके बाद पॉइंट लगा के 2 0 हमारे पास आएंगे। ठीक है, अब जब 0 1 लग गया, इसके बाद पॉइंट लगाने का तो कोई हमारे पास है ही नहीं कि हम इसको मजीद आगे 0 0 जितने हमारे पास पड़ते हैं हम उसको लगाते चले जाएं। तो हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे और इसमें हमारे पास पॉइंट नहीं आएगा। और मोस्टली हमारे पास आगे जो क्वेश्चन है उनमें हमारे पास पॉइंट नहीं लग रहा, क्योंकि क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट अगर लास्ट में आता है तो वो पॉइंट हम इसमें नहीं लगाते।
अच्छा, एक और इसका मैं शॉर्ट तरीका आपको बता देती हूँ। अगर डी वाली अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास आएगा 5 1 पॉइंट एंड 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है 100, ठीक है, जो आपको फिर इजी लगे उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। अगर मैं इसको से मल्टीप्लाई करती हूँ ना तो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 5 1.2 100 से दिया है तो डबल जीरो आ गया हमारे पास आ गया, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई नहीं करती, शॉर्ट वाला तरीका आपको बता रही हूँ, तो 5 1.2 है। जब हम किसी का पॉइंट खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जीरो और जीरो हमारे पास होता है डिजिट का, ठीक है, और 1 का लगता है पॉइंट। अब इस पॉइंट की जगह पे ये वाला मैं 1 लिखती हूँ, ठीक है, ये जीरो में लगाती हूँ यहाँ पे 2 का, और ये जीरो आ गया हमारे पास यहाँ, ठीक हो गया। पॉइंट की जगह पे 100 का आ गया 1, उसके बाद हमारे पास जितने भी आगे जीरो हैं वो हमने आगे करके यहाँ पे लगाने हैं जीरो, ये जीरो 2 का हो गया, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा जीरो हो गया। तो यहाँ अब हमारे पास अगर पॉइंट खत्म हो गया तो हम क्या इसका लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 1 2, चूंकि 5 1 2 पॉइंट खत्म हो गया और ये एक जीरो आगे जा रहा है तो हम यहाँ पे इसका एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि ई पार्ट में अगर मैं करती हूँ, हमारे पास है 3.3 एंड 4। अब इसके नीचे अगर मैं रखती हूँ, क्या है हमारे पास है 1000 का ये पॉइंट है, पॉइंट की जगह पे आ गया हमारे पास 1, ठीक है। 1000 का एक जीरो 3 का आ गया, एक जीरो 4 का आ गया, और 1000 में हमारे पास होते हैं 3 जीरो, एक जीरो आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक हो गया। अगर मैं इसको लिखती हूँ तो चूंकि एक एक्स्ट्रा जीरो आगे जा रहा है तो मैं लिखूंगी 3 3 4 एंड 0। चूंकि पॉइंट की जगह पे 1 है, ये पॉइंट यहाँ पे हमारे पास खत्म हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉइंट नहीं आएगा, 3 3 4 एंड 0 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह एफ वाला अगर मैं करती हूँ, एफ पार्ट में, तो हमारे पास आएगा 8.6 और 8। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास लगेगा पॉइंट, ठीक है। पॉइंट की मैं इसी तरीके से अगर इसको करती हूँ, पॉइंट 1 पॉइंट का 1 और नीचे 10 है ना, 10 है, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें हमें 10 दिया गया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे पॉइंट का 8.6 एंड 8 है, तो हम लिखेंगे इसका आंसर 8 6.8। क्यों हम लिखेंगे, अब इसमें हमारे पास 10 है, 10 हमारे पास इन दोनों से छोटा है, इन नंबर से छोटा है, तो यहाँ पर 8 दूसरे डिजिट के बाद है, हमारे पास 0 दूसरे डिजिट के साथ आ रहा है, और थर्ड वाले के साथ हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो 2 नंबर हमारे पास हैं, तो 2 पॉइंट्स हमारे पास आगे जाकर यहाँ पर आ जाएगा 0। अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई भी करती हूँ ना, 8.6 एंड 8, और इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 0 0 0, यहाँ पे आ गया पॉइंट, ठीक है, ये क्रॉस हो गया 8, और फिर आ गया हमारे पास 6, और फिर हमारे पास आ गया 8। तो पॉइंट को अगर मैं अपनी जगह पे रखूँ तो 8 6.8 यही हमारे पास आ रहा है ना मल्टीप्लाई करने से। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर मुझे इसका कोई और मेथड समझ आता है तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इसको समझने में, ठीक है। आगे अगर हम जी पार्ट को देखते हैं तो जी पार्ट में भी अगर हम देखें, हमारे पास है 9.2 एंड 3, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 9.2 एंड 3। अगर मैं इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करूँ, या फिर मैं यहाँ पर पॉइंट इसका खत्म करूँ, 9.2 एंड 3, और नीचे हमारे पास आ गया पॉइंट का 1, और ये 2 हमारे पास डिजिट आ गए, ठीक है, 100 हो गया, तो हम लिखेंगे इसका, क्योंकि आगे नंबर नहीं जा रहे तो इसका मतलब है आगे हमारे पास जीरो नहीं लगेगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट इस तरीके से 9.2 एंड 3 और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूँ, तब भी हमारे पास यही होगा 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 0। पॉइंट अभी तक हमारे पास नहीं आया, इस जीरो को इन तीनों से दिया तो 0 0 आ गया, इन तीनों को इससे दिया तो हमारे पास 0 0 एंड पॉइंट 0, ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आ गया, और 9 का भी आ गया 0, बाकी 0 इसको मैं कर रही हूँ, मैं इसमें पॉइंट नहीं लगा रही। थर्ड में अगर मैं करती हूँ तो हमारे पास आएगा 3 2 एंड 9, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास जब यहाँ पे आएगा 9 2 3, अब पॉइंट और उसके बाद 2 जीरो है, ठीक है, पूरा करके तो हम यहाँ पे आएगा लास्ट में पॉइंट और 2 जीरो, तो हमने 2 जीरो तो हमने लगाने दी। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लेती हूँ तो मैं लिखूँगी 9 2 3, अब यहाँ पे 2 जीरो हमारे पास लगने हैं, पॉइंट 2 जीरो, तो मैं ब्रैकेट को थोड़ा सा दूर कर दूँगी, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा 9 2 एंड 3 आ जाएगा। इसकी एक एग्जाम्पल भी है, पीछे एक इन्होंने एग्जाम्पल दी है, आप या फिर ये भी मुश्किल लगता है तो आप ये एग्जाम्पल इसकी याद करें। व्हेन अ डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 10 द डेसिमल पॉइंट मूव 1 प्लेस टू द राइट। अगर हम किसी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नंबर है वो एक राइट प्लेस पे एक नंबर के बाद आ जाएगा। जैसे कि हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3.70 आ गया, ठीक है, जैसे मैं कर रही थी 3.70। अब यहाँ पे हमारे पास 10 के बाद आया तो एक नंबर के बाद हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने दिया है तो 1 प्लेस के बाद हमने, चूंकि ये डिजिट हमारे पास ज़्यादा है, मल्टीप्लाई 2.58 है, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो डिजिट है मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 25.8 एंड 0। अगर हम 10 रख के इसको मल्टीप्लाई करें ना तो यही हमारे पास आंसर आएगा। कैलकुलेटर पे भी अगर आप करेंगे तो ऐसे ही इसका आंसर आ जाएगा। तो जब हमने अब यहाँ पे हमने 10 पे किया तो एक डिजिट के बाद हमारे पास आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर 2 थे, अब यहाँ हमारे पास नंबर है 3, तो हमारे पास 2 नंबर आगे ये मूव कर जाएगा राइट प्लेस पे। अगर हम इसका करें तो 2 नंबर आगे हमारे पास मूव हो जाएंगे, 25.8 हमारे पास हो जाएगा, यानी 2 डिजिट के बाद आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो दूसरे में कह रहे हैं व्हेन अ डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 100, अगर हम किसी डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं द डेसिमल पॉइंट मूव 2 प्लेस टू द राइट, तो हमारे पास 2 नंबर जो है वो पॉइंट जो है आगे चला जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर हमारे पास आगे गया है, यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर आगे चले जाएंगे। जब हमने यहाँ पे इसको 100 से दिया तो हम इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.37 को 100 से मल्टीप्लाई किया 37.00, 0.37 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 37 आगे 2 हमारे पास 0 है ना, तो 2 जीरो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमारे पास पॉइंट कहाँ जाएगा, जब 37 हो गया हमारे पास स्टार्टिंग में भी 0 था और यहाँ पर भी हमने देखें यहाँ पर पॉइंट है और स्टार्टिंग में 0 है, तो ये पॉइंट और 0 तो स्टार्टिंग का मतलब होता है कि इस पॉइंट को नुमाया करने के लिए हम यहाँ पे 0 लगाते हैं। जब हमारे पास ये पॉइंट मूव होकर 2 नंबर आगे चला गया, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में था, यहाँ पे 2 नंबर मूव करके आगे चला गया, तो क्या है 100 से दिया तो 2 डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, 2.58 है, 100 से मल्टीप्लाई किया 258 और पॉइंट एंड 00, लेकिन जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्योंकि 2 नंबर हमारे पास आगे जा रहा है 25.8 हमारे पास आ जाएगा। या तो ये शॉर्ट तरीका आप अपना लें, याद कर लें, या फिर उस तरीके से आप लॉन्ग मेथड मीन्स जो है मल्टीप्लाई का वो आप कर लें। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है मल्टीप्लाई करने वाला, क्योंकि उसमें सिर्फ जस्ट 1 नंबर में आपने
पॉइंट लगाना है और बाकी सारे नंबर्स में आपने पॉइंट नहीं लगाना और जिस प्लेस पे पॉइंट आ रहा है वही आपने नीचे लिख देना है। व्हेन द डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 1000 द डेसिमल पॉइंट मूव 3 प्लेस टू द राइट। अगर हम 1000 से कर रहे हैं तो 3 नंबर हमारे पास जो है वो डेसिमल पॉइंट जो है वो आगे चला जाएगा। जैसे कि 0.37 को अगर मैं 1000 से कर रही हूँ तो हमारे पास आएगा 37 अब आप कहेंगे कि ये 0 पॉइंट किधर आएगी, क्यों नहीं लगा? वो अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी नंबर के स्टार्टिंग में पॉइंट आता है तो उसको नुमाया करने के लिए पहले 0 लगाया जाता है। इट मीन कि इसकी कोई अहमियत नहीं होती। ठीक है, इसको हमने इसे किया तो इसके बाद 3 डिजिट 0 है हमारे पास, तो 3 0 हमारे पास आ जाएंगे और यहाँ हमने 1000 से किया तो 3 नंबर आगे हमारे पास ये मूव कर जाएगा। 3 डिजिट के बाद हमने फिर इसको लगाना है। ठीक है, लास्ट का मैं देखती हूँ एच वाला। एच में हमारे पास है 83.3 और आगे क्या है 1000। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हमने 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है। मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो आएगा 83.3, आगे 3 0 है तो 1 2 एंड 3 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसका आंसर लिखेंगे हम लिखेंगे 833। अगर मैं पॉइंट लगाऊँ तो पॉइंट एंड 3 0 हमारे पास आ जाएगा, लेकिन हम इसका जस्ट यही आंसर लिख के इसको फिनिश कर देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद फिर 0 के हमारे पास कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसी तरह अगर हमारे पास आता है लास्ट है आई, इसमें है 27.3 मल्टीप्लाई बाय 100 का हमने क्या देखा था कि अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद आएगा। मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारे पास आएगा 27.3 एंड 00। ठीक है, ये आ रहा है ना हमारे पास, इसको 2 0 है तो आगे 2 ही 0 हमारे पास लगेंगे। तो हमने चूंकि 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है, 100 में आ रहा है तो हम लिखेंगे 27.3। बस यही इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ हो रहा है, अगर हम इसके आंसर को देखें तो हमारे पास आंसर जो सही आ रहा है वो हमारे पास मल्टीप्लाई में आ रहा है। 83.3 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 1000 से 833 एंड 00 हमारे पास आता है और अगर हम हाथ से करें तो तब भी हमारे पास आंसर यही आएगा, इसमें हमारे पास पॉइंट नहीं आएगा। इट मीन कि जो इन्होंने पीछे एग्जांपल दी है उस एग्जांपल में भी कुछ इनको कंफ्यूजन है। देन अगर हम देखते हैं उस हिसाब से भी करें तो हमारे पास ये आंसर देखें और इसकी एग्जाम्पल देखें तो दोनों में हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, 27.3 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है 100 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 273 एंड 0। जस्ट ये हमारे पास आ जाता है इसका आंसर, इसमें हमारे पास पॉइंट नहीं आता। तो फिर अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त है तो आप उसमें इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप वही तरीका अपनाएंगे जो कि मैंने आपको मल्टीप्लाई का बताया है कि इनको लिख के आप मल्टीप्लाई करके जस्ट 1 नंबर पे अगर आप इसका लगाते हैं, जैसे ये मैं इसको करती हूँ ना 27.3, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो 3 0 इसका 0 0 एंड 0 आ जाएगा, पॉइंट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस लगाती हूँ, इसको तीनों से मैं करती हूँ तो 0 0 आ जाएगा। फिर अगेन से क्रॉस लगाती हूँ, 1 3 3 1 7 7 1 2 2। तो अगर हम इसको प्लस करें 2730 फिर पॉइंट लग के आता है 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास 273 एंड 0 और लास्ट में पॉइंट है, इसको छोड़ दिया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेस्ट मेथड ये है कि आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लें। जस्ट 1 में आपने पॉइंट लगाना है, बाकी सारे आपने नीचे इसी तरीके से सॉल्व करके प्लस करके जहाँ पे 1 में टाइम हमारे पास आ रहा है डेसिमल वही आपने नीचे उसी प्लेस पे आके इसको लगा देना है।